हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्केन्स हैलोजिनेशन वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि हैलोजिनेशन कैसे होता है, लेकिन आज हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म देखना है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है, इनका अगर हम हैलोजिनेशन करेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से हम जो है रिएक्शन करेंगे तो वो कैसे उसकी होनी है, उसका क्या मैकेनिज्म है। So halogenation of alkanes, it is substitution of hydrogen atoms of alkanes by halogens, chlorine, chlorine, bromine, iodine. Halogenation of the higher alkane is essentially the same as the halogenation of methane. जैसे मीथेन का अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे तो सिमिलर टाइप में जो हायर एल्केन है, जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उनका भी जो है जो बेसिक है वो बिल्कुल सेम होता है कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से उनका भी हेलोजिनेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जो हायर एल्केन्स हैं, हायर एल्केन्स में हमारे जो आइसोमर्स हैं वो बनते हैं। ठीक है। सो रिएक्शन अकर्स, जो हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड 250 से 400 डिग्री सेल्सियस तक ये रिएक्शन जो है वो आपकी होती है। इसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन अगर रिएक्ट करते हैं एल्केन के साथ में तो वो क्या बनाएंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड। एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, और अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी साथ में बनेगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फ्लोरीनेशन जो है ये वायलेंट रिएक्शन है एंड बड़ा इसको जो है कंट्रोल करने में बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव। सो फ्लोरीन गिव्स सिमिलर रिजल्ट्स एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन डाइल्यूशन विद एन इनर्ट गैस। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल एपरेटस को हमें यूज करना पड़ता है, और इसको हम जो इनर्ट गैसेज हैं हमारी, उनके साथ में हमें इसको डाइल्यूशन करके हम इसको यूज करते हैं, और एक स्पेशल एपरेटस हम इसको लिए यूज करते हैं जिससे कि जो हीट डेवलप होती है वो हम उसको उसमें कंट्रोल कर सकें। सो जैसे मीथेन है, इसी प्रकार से जो हायर एल्केन्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद आयोडीन। आयोडीनेशन क्या होता है, ये वेरी स्लो रिएक्शन है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इतना स्लो रिएक्शन है अगर हमारा उसका कोई प्रोडक्ट बनता भी है तो वापिस वो फिर हमारा रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो हेलोजिनेशन अगर हम करते हैं तो एल्केन्स में क्या है कि काफी सारे हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है ना, हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे मीथेन है, मीथेन में तो हमें केवल जो है मिथाइल क्लोराइड एंड या मिथाइल ब्रोमाइड, इथेन में हमें इथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम हायर एल्केन्स लेते हैं तो हमें उसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट ऑल हाइड्रोजन्स, जो ऑल हाइड्रोजन्स हैं वो उसका रिप्लेसमेंट इसमें हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा, किसी का नहीं होगा। सो इथेन कैन यील्ड ओनली वन हेलो इथेन, जैसा भी हमने बोला। जैसे इथेन से क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, तो उसको बोलेंगे हम हेलो इथेन। हेलो मीन्स कोई भी आपका क्लोरीन ब्रोमीन जो हो सकता है। सेकेंड वन इज द प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन कैन यील्ड टू आइसोमर। अगर हमारा प्रोपेन लेते हैं, ब्यूटेन लेते हैं, आइसोब्यूटेन लेते हैं, ये हमारे 2 आइसोमर बनाते हैं। लेकिन पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर बनाएगा। तो यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट कि भाई अगर हमने इथेन लिया तो उसमें हमारा एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन जैसे भी हम लेंगे तो उसमें हमारे 2 आइसोमर बनेंगे, और पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स हमारा बनाता है। और आइसोपेंटेन जो है ये आपका जो है 4 आइसोमर्स बनाता है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन यील्ड मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, ये अभी हम लोगों ने देखा। सो क्लोरीनेशन अगर करेंगे हम या ब्रोमिनेशन करेंगे तो उसमें हमें मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं, और रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द वेरियस आइसोमर, उनका जो आइसोमर हमारे बनते हैं उनका रिलेटिव अमाउंट क्या होगा,
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द हैलोजन यूज्ड। अगर हम क्लोरीन यूज करते हैं तो क्या होता है, ब्रोमीन यूज करेंगे तो क्या होगा? सो क्लोरीनेशन अगर हम करते हैं तो इन नो आइसोमर ग्रेटली प्रीडोमिनेट, सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें क्या होता है, जो दोनों हमारे आइसोमर मिलेंगे क्लोरीनेशन अगर हम करते हैं तो उसमें करीब करीब दोनों की जो परसेंटेज है, जो अगर सपोज दो आइसोमर मिले हमें तो उनकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, उसमें ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है। तो इनका जो सेपरेशन है दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन करने से हमें क्या होता है कि इसमें 97% हमें एक आइसोमर हमें इसमें मिल सकता है, जिसका सेपरेशन भी इजी है, एंड जो टोटल मिक्सचर है उसमें से 97.3% जो है वो दूसरे आइसोमर हमें मिलेंगे। सो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी एज टू विच हाइड्रोजन एटम्स आर टू बी रिप्लेस्ड। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रोमिनेशन जो है में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी होती है। सो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हमने इथेन लिया तो हमें अभी हमने जैसे डिस्कस किया तो हमें केवल इथाइल क्लोराइड, अब ये जो क्लोरीन है यहां से इसने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो CH3CH2Cl। अब ये क्लोरीन चाहे यहां पर आ जाए तो कंपाउंड एक ही बनेगा, यहां पर भी CH3CH2Cl, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है लेकिन इसमें एक ही आपका जो है क्लोरोइथेन हमारा इसमें बनेगा। लेकिन अगर हम प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे सेम कंडीशन में क्लोरीन की वर्जेंस में एंड लाइट की वर्जेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 क्लोरोप्रोपेन। जहां पे क्लोरीन ग्रुप है वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर हम इसको इस कार्बन को 1 नंबर लेंगे, 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे आपका जो है क्लोरीन हो गया, तो 1 क्लोरोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हमें मिलता है 45%, और ये जो है हमें ये मिलेगा 55%। तो इसमें क्या हुआ, एक बार ये वाला हाइड्रोजन जो है आपका रिप्लेस हुआ, एक बार ये रिप्लेस हुआ, एक बार ये रिप्लेस हुआ। अगर ये भी रिप्लेस एक हाइड्रोजन होता है इसमें तो ये कंपाउंड तो सेम हो जाएगा, जैसे ये वाला कंपाउंड है इसमें सेम हो जाएगा। सो यहां पर क्या है, ये हमारा प्राइमरी जो आपका हाइड्रो प्राइमरी कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन हैं वो भी प्राइमरी हैं, और दिस इज सेकेंडरी। तो यहाँ पर दोनों में जो है रिएक्शन आपका ये हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है इसमें दोनों आइसोमर जो है उनकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। सो ब्यूटेन का अगर हम लोग करते हैं, सपोज ब्यूटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे, सो क्लोरीन की एंड लाइट की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस में, तो एक तो हमारा ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दूसरा हमारा ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो हमारा ये वाला कंपाउंड मिला है, ठीक है। अब ये वाला सपोज होता है तो ये और वो तो कंपाउंड सेम हमें मिलेगा, लेकिन ये वाला भी अगर हमारा रिप्लेस होता है हाइड्रोजन तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा। इसलिए इसमें केवल जो हमारा ब्यूटेन है इसमें केवल हमारे पास 2 आइसोमर हमें मिलते हैं, जो एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां देखिए 28% एंड 72% ये हमें मिला। सो अब ये 72% थोड़ा सा परसेंटेज अगर आप देखें इसकी यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर सेकेंडरी जो हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अभी पहले भी हमने देखा कि जो टर्शरी कार्बन हैं और उससे जो रिलेटेड हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। प्राइमरी वाले सबसे कम जो हाइड्रोजन हैं, प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सो अगर हम आइसोब्यूटेन का करेंगे, CH3CH एंड ये CH3, दिस इज ये आइसो ग्रुप है, CH3CH3 एंड CH, दिस इज आइसो ग्रुप। तो दिस इज आइसो ब्यूटेन, तो सेम रिएक्शन है। तो एक बार क्या हुआ हमारा यहाँ पर, ये जो है CH3CH CH2 ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, सेकंड टाइम पे ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है तो हमारा ये वाला कंपाउंड मिला, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ये क्लोरीन आ गया, तो CCl। ये भी आपको देखना है कार्बन की वैलेंसी 4 ही होना चाहिए, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्लोरीन से अटैच है, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, और ये हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच है, तो कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 क्लोरो, दिस इज 1 2 3। सो 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 पोजीशन पर ही मिथाइल है,
और ये प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर हैं, तो दिस इज द प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है दिस इज टर्शरी कार्बन। जो कार्बन 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस इज द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे दिस इज द, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट हमें ये मिलता है, बिकॉज दिस इज जो टर्शरी कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रोमिनेशन में हमें क्या है, केवल एक जो है वो बहुत मेजर प्रोडक्ट मिलता है। सो यहां पर अगर हम देखते हैं सेम रिएक्शन है ब्रोमीन, यहां पर क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है आपका अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन क्लोरीन से थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, इसके लिए टेम्परेचर भी 127 डिग्री सेल्सियस है। सो CH3 CH2 CH2 Br ये मिला हमें, ये ओनली 3%, एंड ये दिस इज 97%, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। सो सेकेंडरी जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। सो यहाँ पर जो है, और ये ब्रोमीन जो है लेस रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। सो यहाँ पर हमें 97% ये 2 ब्रोमो प्रोपीन। सो दिस इज द, अब इसमें 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, चाहे आप यहां से ले लें 1 2 3, चाहे आप यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3, इसकी पोजीशन इक्विवेलेंट आती है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सो ब्रोमिनेशन ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, अगर हम ब्रोमिनेशन ऑफ ब्यूटेन करेंगे तो ब्यूटेन का अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये हमें ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक ये मिल गया हमें। यहाँ पर 1 पोजीशन पे जो है हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना है, तो 1 पोजीशन पे ये आपका जो है आ गया है ब्रोमीन, एंड सेकंड में ये इस वाले कार्बन पे हमारा ये आ गया है, दिस इज 98%। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार फिर पूछा जा सकता है कि भाई क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में जो है वो हमारा सिंगल मेजर प्रोडक्ट भी मिलता है, एंड क्लोरीनेशन में मिक्सचर ऑफ आइसोमर में दोनों में मिलेंगे, लेकिन क्लोरीनेशन अगर हम करते हैं तो वहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ब्रोमिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, अगर हम आइसोब्यूटेन यहां पर लेते हैं तो ये CH3 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 ये दिस इज आइसो ग्रुप। सो ब्रोमिनेशन हमने किया तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दिस इज द प्राइमरी कार्बन एटम पर ये हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। सो CH2Br एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। सेकंड कहां से हो सकता है? यहां से, दिस इज द, ये जो कार्बन एटम है ये यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एंड इस कार्बन से, तो दिस इज द टर्शरी कार्बन एटम, और ये जो है आपका हाइड्रोजन है टर्शरी हाइड्रोजन, दिस इज हाईली रिएक्टिव। सो यहाँ पर जो है ये आपका जो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 1 2 3, मतलब 3 इसमें कार्बन हुए तो प्रोपेन हो गया ये। तो दिस इज 99%, ओवर 99%, और ये काफी जो है ये ट्रेस में हमें मिलता है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है? ये जो हमने रिएक्शन देखी, हमने ये देखा है कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन बोथ यील्ड मिक्सचर्स ऑफ आइसोमर्स। क्लोरीनेशन में नो आइसोमर ग्रेटली प्रीडोमिनेट, एंड ब्रोमिनेशन में जो 1 आइसोमर है मे बी ऑलमोस्ट द ओनली प्रोडक्ट, मे बी अप टू 97 से 99% ऑफ द टोटल मिक्सचर, एंड इन ब्रोमिनेशन देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी एज टू विच हाइड्रोजन एटम्स आर टू बी रिप्लेस्ड, and this is due to the low reactivity of bromine compared to the chlorine. So this is very important. So अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, हेलोजिनेशन का, जो हम एल्केन्स का हेलोजिनेशन करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है? दैट इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर जो है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग। चेन इनिशिएटिंग स्टेप मतलब जब आप कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनिशिएशन कैसे होना है, चेन का इनिशिएशन कैसे होगा, फिर वो चेन ग्रो कैसे करेगी, दैट इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। जैसे बॉटनी वाले स्टूडेंट हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं, प्लांट्स में प्रोपेगेशन करते हैं, सेम चेन प्रोपेगेटिंग। तो अगर सपोज कोई चेन है उसका प्रोपेगेशन कैसे होगा, एंड चेन टर्मिनेटिंग मीन्स
रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, दैट इज टर्मिनेटिंग स्टेप। सो इनिशिएशन में क्या होता है, once an initiation step has started the process by producing radical, तो इसमें क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल्स बनते हैं। द रिएक्शन कंटिन्यूज इन ए सेल्फ सस्टेनिंग स्टाइल, तो सेल्फ सस्टेनिंग स्टाइल में जो है फिर वो रिएक्शन होती रहती है। देन प्रोपेगेशन, द साइकिल रिक्वायर्स 2 रिपीटिंग प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें क्या होता है 2 रिपीटिंग प्रोपेगेशन स्टेप्स होते हैं इन विच ए रेडिकल, रेडिकल क्या है हमारा हेलोजन एंड द एल्केन, सेकंड हमारा रिएक्टेंट एल्केन है, यील्ड एल्काइल हैलाइड, प्रोडक्ट प्लस मोर रेडिकल, और रेडिकल हमें मिलेंगे, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उससे रेडिकल, क्लोरीन मॉलिक्यूल से हमें 2 रेडिकल मिलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे उसको, टू कैरी ऑन द चेन। एंड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या है, द चेन इज अकेजनली टर्मिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेडिकल्स, अगर 2 रेडिकल है, सपोज एक मिथाइल रेडिकल है और एक जो है क्लोरीन का रेडिकल है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, या मिथाइल रेडिकल एंड मिथाइल रेडिकल, रेडिकल मीन्स मिथाइल रेडिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो चेन, जिस चेन इनिशिएटिंग स्टेप, अगर हम ये सपोज हमने एक हैलोजन दिया 250 से 400 डिग्री सेल्सियस अंडर यूवी लाइट, तो यहां पर क्या होता है, ये आपका 2 इसमें जो है आपके फ्री रेडिकल्स ये हमें मिले हैं। तो जैसे क्लोरीन अगर हमने मॉलिक्यूल लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये अगर आप यहाँ देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, सो ये हमें 2 रेडिकल्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। सिमिलरली ब्रोमीन के केस में 2 रेडिकल्स हमें मिल गए हैं, सिमिलरली क्लोरीन के केस में, तो यहाँ पर हमें क्लोरीन के 2 रेडिकल्स हमें मिले हैं। इनिशिएशन स्टेप क्या हुआ कि जैसे ही हमने उसको लाइट दिया, ये जो है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे लाइट की प्रेजेंस में, 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया, और ये हमारे पास 2 रेडिकल्स हमें जो है क्लोरीन के वो मिले हैं। देन प्रोपेगेशन स्टेप, रिपीटिंग साइकिल, इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा जो है मीथेन है CH3H मीन्स CH4, दिस इज CH4, तो एक हाइड्रोजन को हमने अलग से दिखाया है, एंड दिस इज द रेडिकल, दिस इज 1 रेडिकल जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, यहां पर H ने इसके साथ में रिएक्शन करी है, HCl बन गया, एंड मिथाइल रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया, क्योंकि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो ये मिथाइल रेडिकल बन गया है। देन मिथाइल प्लस जो क्लोरीन है वो हमारे पास फिर जो है, क्लोरीन क्योंकि काफी मात्रा में होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ में फिर रिएक्शन होती है, फिर वो 1 रेडिकल इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा, और ये जो एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे बनता है वो स्टेप सेकंड में इस मिथाइल रेडिकल से रिएक्शन करके CH3Cl ये हमारा बना देता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लोरोमीथेन जो है वो हमारा जो है बन जाता है। सो 2 फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या है कि जो हमारा रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन में काफी सारे मिथाइल रेडिकल होते हैं, फिर आपका जो अदर रिएजेंट है क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके भी रेडिकल्स उसमें काफी सारे होते हैं, तो वो जो है फिर उसका टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो मिथाइल रेडिकल जो है, मिथाइल रेडिकल से रिएक्शन करेगा तो इसने आपका इथेन बना दिया, इसने इससे रिएक्शन कर रही तो ये आपका क्लोरोमीथेन बन गया, यहां से आपका फिर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल ये बन जाता। तो ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन जो है हमारी, ये लाइट की प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन एंड HCl वो इस टाइप से बन जाता है। सो आज हम लोगों ने देखा है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या चीज है, एंड हेलोजिनेशन जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, एंड उसमें जो आपका 3 स्टेप्स हैं वो हम लोगों ने देखा है कि 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, एंड चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। एंड हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसमें क्लोरीनेशन में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ आइसोमर्स बनते हैं, एंड ब्रोमिनेशन में 1 आइसोमर प्रीडोमिनेट करता है, वो भी हम लोगों ने देखा कि क्यों करता है। सो आप हमारा चैनल जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा
वो हम लोग उसमें ये देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि इसमें बात अभी आई है प्राइमरी कार्बन एटम, तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन, उसके सेकेंडरी और क्या होते हैं, और एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो होना चाहिए। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ये भी हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू।